श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में चर्चा कर रहे हैं। ओके, तृतीय स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 29, थर्ड कैंटो चैप्टर 30 टेक्स्ट नंबर 29। ओके, येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशि सा। ये न, जिस विधि से उपशांति समस्त इच्छाओं की संतुष्टि भूतानाम जीवों की क्षुल्लकानाम अत्यंत पतितों की अपि यद्यपि ईहताम अनेक वस्तुओं की कामना करते हुए अंतर्हित छिपे हुए अंत हृदय के भीतर कस्मात क्यों ना हमारे वेद जानता है ना नहीं आशीषा इच्छा है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं, जब भगवान अपनी सहज दया से, सहज माने बिल्कुल नेचुरल, सहज दया से अपने भक्त के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नवदीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। यहाँ मतलब जीव की स्थिति तो बहुत तुच्छ है, पर फिर भी भगवान हर जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते रहते हैं। हमारी सारी बातों को, हर इच्छा को, हर विचार को, मन में कोई विचार आता है तो वो कृष्ण के पास पहले पहुंच जाता है, बाद में हमारे पास आता है। हम हमारे विचार को हम जाने, इससे पहले कौन जानता है? हमसे पहले हमारे विचार को कौन जानता है? कृष्ण जानते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे? यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे? तात्पर्य, सिद्ध भक्त अपने आप को सिद्ध नहीं मानता है ना। जो बहुत श्रेष्ठ हो चुका है वो उसको लगता है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं। यही तो पहचान है ना। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब करे लाख रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुरा मोल, है ना। जो बड़े होते हैं, रहीम एक बहुत बड़े भक्त भी हुए हैं ब्रज में कृष्ण के। वैसे तो वो जन्म से मुस्लिम परिवार में थे, पर कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी भजन कृष्ण के बारे में लिखे हैं और बहुत सारे नीति के दोहे भी उन्होंने लिखे हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मुरा मोल। हीरा जो होता है कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों रुपए है ना, करोड़ों रुपए है अब तो, ठीक है ना। तो जो जानता है वही पहचान पाता है हीरा। इसी तरीके से बड़े बड़ाई ना करें। जो बड़े लोग होते हैं, जो व्यक्तित्व जिनका बड़ा है, किसी भी चीज में जो श्रेष्ठ हैं, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, अपना गुणगान खुद नहीं करते हैं। स्पेशली जो श्रेष्ठ सिद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव हैं, वो अपने आप को कभी भी श्रेष्ठ नहीं मानते और अपना गुणगान कभी नहीं करते, है कि नहीं। तो इसके बारे में बताया गया है कि अपना गुणगान करना, अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाई करना माने आत्महत्या करना, ठीक है। तो दूसरे की निंदा करना मनुष्य की हत्या करना, एक तरीके से बहुत ही बड़ा पाप है। और अपनी तारीफ करना माने आत्महत्या करना। तो
सब सारे गुण, जब हम दूसरे के बुरे गुणों का बखान करते हैं बेमतलब में, तो वो बुरे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और जब हम अपने, अगर भगवान की और गुरु की कृपा से कुछ अच्छे गुण हैं और उनको हम ज़्यादा बखान करते हैं, सब जगह ज़्यादा बताते हैं, तो वो गुण खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो सिद्ध भक्त होता है वो अपने आप को सिद्ध नहीं मानता, वह सदा अत्यंत विनीत होता है, विनम्र रहता है। जो जितना ऊंचाई पर होगा वो उतना झुकता है, विनम्र रहता है ना। इसलिए कहते हैं जब पेड़ों में फल आ जाते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं, है ना। विनम्र, विनम्रता ही जो है गुण है। जिनको ज्ञान है वो जानते हैं, विद्या ददाति विनयम। जब ज्ञान आ जाता है तो विनम्रता आ जाती है। लेकिन हमारे साथ स्थिति क्या है कि जब ज्ञान आ रहा है तो अहंकार आ रहा है कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। तो विनम्रता आनी चाहिए, विद्या ददाति विनयम। भगवान अपने परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और अपने भक्तों के मनोभावों तथा इच्छाओं को समझ सकते हैं। हृदय में है तो अपने भक्तों के जो मनोभाव हैं उसको समझ जाते हैं, इच्छाओं को समझ जाते हैं। और भगवान कृष्ण वे अभक्तों को भी अपनी इच्छाएं पूर्ण करने का अवसर प्रदान करते हैं। जो भक्त नहीं है उसको भी मौका देते हैं कि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। मन, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। अगर जो अभक्त है, जो चाहता है कि कृष्ण की याद ना आए, कृष्ण को मैं भूल जाऊं, कृष्ण से दूर चला जाऊं, मंदिर जाना ना पड़े, तो ऐसे लोगों को कृष्ण ऐसा ही व्यवस्था कर देते हैं। तुच्छ से तुच्छ जीव भी जो कुछ चाहता है भगवान उसको अंकित करते रहते हैं, उसको नोट करते रहते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अवसर प्रदान करते रहते हैं। यदि अभक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, ये सोचने वाली बात है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि यदि अभक्तों की, जो भक्त नहीं है उनकी भी इच्छाएं अगर भगवान पूर्ण कर सकते हैं, तो फिर जो भक्त हैं उनकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होगी। शुद्ध भक्त निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है, निष्काम भाव से, कोई उसकी इच्छा नहीं है। जो शुद्ध भक्त मैंने उसकी कोई इच्छा नहीं है, भगवान से वो बदले में कुछ नहीं चाहता है, भक्ति के बदले में भगवान से वो कुछ भी नहीं चाहता है। ये है शुद्ध भक्त, है कि नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता, प्रकृति प्राकृतिक रूप से उसके अंदर और कोई इच्छा नहीं है सिवाय कृष्ण की सेवा के। तो शुद्ध भक्त निष्काम भाव से भगवान की सेवा करता है, और यदि वह अपने अंतःस्थल से जहाँ भगवान का वास है हृदय में चाहता है, और यदि वह किसी अन्य भाव से रहित है, तो भगवान क्यों नहीं समझेंगे, भगवान समझेंगे। वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसकी कुछ भगवान की सेवा करने की इच्छा है, भगवान उसके हृदय में रहते ही हैं, तो भगवान क्यों नहीं उसकी इच्छा पूरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भगवान सब इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त कोई इच्छा करेगा नहीं। यदि निष्ठावान भक्त भगवान या अर्चा विग्रह की सेवा करता है तो उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, सब कुछ सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में स्थित भगवान उसकी निष्ठा को समझ लेते हैं। हृदय में कितना उसका दृढ़ निश्चय है, निष्ठा है, इसको भगवान जानते हैं। भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए कोई हमें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, भगवान जानते हैं। और जब हमारा निष्ठा है तो भगवान उस चीज़ को पूरा कर देंगे। इस प्रकार यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति के संबंधी सारे कार्य करता जाता है, अगर भक्ति की जो विधियां हैं उनको पूरे विश्वास के साथ अगर भक्त करता रहेगा, तो अंत में उसे सफलता प्राप्त होगी, जरूर होगी, बिल्कुल होगी, है ना। तो भगवान वहां बैठे, भगवान देख रहे कि वो कितनी निष्ठा से, कितनी अच्छे भाव से, शुद्धि से कर रहा है, तो भगवान उसको वो चीज देंगे। ठीक है। तो ये 29वें श्लोक में बताया गया कि भगवान किस तरह से परमात्मा रूप में हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं और उनको पूरा करते हैं। तो अब जो है
30वां श्लोक। ओके। असावेव वरो अस्माकं ईप्सितो जगतापते प्रसन्नो भगवान येषाम् अपवर्ग गुरुर्गतिः। असौ उस एव निश्चय ही वर अस्माकम हमारा ईप्सिता इच्छित जगत ब्रह्मांड के पते हे स्वामी प्रसन्न प्रसन्न तुष्ट भगवान ये शाम जिसके साथ अपवर्ग दिव्य प्रेम भक्ति का गुरु शिक्षक गति जीवन का चरम लक्ष्य। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं, जगत गुरु। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। कौन कह रहा है? प्रचेता लोग। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते हैं। कितना अच्छा यहाँ पर श्लोक है कि प्रचेता लोग कह रहे हैं कि जो हमारी जो इच्छा है ना, क्या इच्छा है? भगवान ने कहा कि हम आपका कल्याण चाहते हैं। भगवान ने प्रचेताओं से क्या कहा कि हम आपका कल्याण चाहते हैं, आप कुछ मांगो। तो प्रचेता लोग क्या मांग रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा हमें जो वरदान चाहिए वो क्या चाहिए कि आप हमसे प्रसन्न हो जाएं। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त हम और कुछ कामना नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो हमसे, ये हम चाहते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता ही हमारे लिए वरदान है ना। हमारी प्रसन्नता ही वरदान है। क्या प्रसन्नता? भगवान की प्रसन्नता हमारे लिए वरदान क्या है कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएं, कृष्ण प्रसन्न रहें, कृष्ण सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें, ये हम वरदान चाहते हैं। अपने लिए तो हम कुछ चाहते नहीं। हम क्या चाहते? कृष्ण ही भाई आप हमें वरदान देना चाहते हैं। हम क्या वरदान चाहते हैं कि आप हमसे संतुष्ट रहें, है ना। तो वैसे जैसे पिछले श्लोक में बताया कि भाई भगवान है, परमात्मा के रूप में है और हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं और पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी हमको बोलना चाहिए। यानी कि बस अब तो बोलना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पे वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं बोल के कि हम ये चाहते हैं कि आप हमसे प्रसन्न रहें। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान ने, प्रचेताओं ने भगवान से बोला। तो भगवान ने प्रचेताओं को कहा था कि आप हमसे वरदान मांगे, तो वरदान मांग रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक के अपवर्ग गुरुर गति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक स्कंद अध्याय 2 11वां श्लोक में बताया गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परमेश्वर ही परम सत्य का चरम तथ्य है। परम सत्य 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ठीक है। तो अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, पवर्ग का अर्थ है भौतिक संसार। अपवर्ग और पवर्ग 2 शब्द हैं, पवर्ग अपवर्ग। इस संसार में मनुष्य सदैव कठोर परिश्रम करता है किंतु अंत में निराश हो जाता है। खूब मेहनत करते, मिलता क्या है? कुछ नहीं। जब उसकी मृत्यु हो जाती है और पुनः कठोर श्रम करने के लिए उसे फिर से दूसरा शरीर मिल जाता है। भौतिक संसार में ये चक्कर चलता रहता है, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। तो ये है पवर्ग, है ना। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग माने इसका उल्टा, इसके विपरीत, है ना। पवर्ग माने पा फा बा भा, परिश्रम, भय, है ना, मृत्यु, ये सब, है ना। और मनुष्य जो है इस अब ये जन्म होएगा, फिर वो पूरी में जिंदगी भर मेहनत करेगा, है ना, मर जाएगा, फिर क्या होगा? इसमें मनुष्य जो है कुत्ते बिल्लियों की तरह कठोर श्रम न करके भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। इसे कहते हैं अपवर्ग। पवर्ग में क्या है कि उसने जिंदगी भर मेहनत करी, मर गया, फिर अगला जन्म मिल गया, फिर मेहनत करी, फिर मर गया, ये चलता रहेगा। अपवर्ग क्या है कि इसका उल्टा, यानी कि उसमें मनुष्य को कुत्ते बिल्ली की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती और भगवान के धाम जाता है अंत में।
ठीक है। तो मोक्ष का प्रारंभ परमेश्वर के ब्रह्म तेज में मिल जाने से होता है। मैंने मोक्ष की तीन तरह से है ना भगवान का जो साक्षात्कार है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन माने क्या, जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो है ब्रह्मन। तो वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। तो उसमें क्या है कि जो उस ब्रह्म में चला जाए तो वो ज्ञानी लोग हैं। यह ज्ञानी संप्रदाय वालों का विचार है। किंतु भगवान मतलब ब्रह्म के प्रकाश में जाना सबसे बड़ी चीज है, ऐसा ज्ञानी लोग मानते हैं। भक्त लोगों का भागवतम में यहाँ बताया जा रहा है कि उससे बढ़कर भी कोई चीज है, वो क्या, भगवान के धाम में जाना। तो भगवान का साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज है। ब्रह्मन साक्षात्कार माने ब्रह्म में मिलना, परमात्मा साक्षात्कार माने हृदय के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाना, और भगवान साक्षात्कार माने भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ रहना, भगवान की सेवा करना। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज में मिलना कठिन नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जाता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना होता है। उसी माध्यम से वो जो ब्रह्मन है, जो प्रकाश है, उसी में से होके भगवान के धाम, भगवान के स्वयं भगवान कृष्ण के पास पहुंचा जा सकता है। तो यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं रह जाता। अगर उससे कृष्ण स्वयं उससे प्रसन्न है तो उसके लिए जो निर्गुण जो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म प्रकाश है, इसमें मिलना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रचेता लोग प्रसन्न वरदान मांग रहे हैं कि आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए वरदान क्या है, आपकी प्रसन्नता। क्योंकि भगवान ने कहा था कि आप वरदान मांगे, तो प्रचेता लोग वरदान मांग रहे कि आप हमसे प्रसन्न हो, बस यही वरदान है। वरम वृणीमहे अथापि नाथ त्वत्परतः परात् नाह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सो अनंत इति गीयसे। वरम वर वृणीमहे मांगेंगे, अथ अपि अतः नाथ हे स्वामी, तो तुमसे आपसे परत परात प्रकृति आदि से परे ना नहीं ही निश्चय ही अंतांत तुम्हारे विभूति नाम ऐश्वर्य का साह वह तुम अनंता अनंत इति इस प्रकार गीय से विख्यात हो। आगे कह रहे हैं प्रचेता लोग 31वें श्लोक में कि अतः हे स्वामी, हम आपसे वर देने के लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि आप समस्त दिव्य प्रकृति से परे हैं और आपके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। अतः आप अनंत नाम से विख्यात हैं। भगवान का नाम अनंत है। ठीक है, तो भगवान ने, अब प्रचेताओं ने कहा कि हमने तो ऐसा वरदान मांग लिया, लेकिन भगवान ने कहा था कुछ तो मांगे। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपसे, चूंकि आप वरदान देने के लिए कहें तो हम आपसे वरदान देने के लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों, आप तो अनंत हैं, आपके ऐश्वर्यों का कोई अंत नहीं है, तो हम आपसे कुछ वरदान मांगने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा था। तो प्रचेताओं को भगवान से कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भक्तजन तो भगवान की उपस्थिति मात्र से ही संतुष्ट हो जाते। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिया, और क्या चाहिए भक्त को। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया, कहते अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की थी और वे भगवान से वर प्राप्त करना चाहते थे। वे अपने पिता का सिंहासन या उससे भी श्रेष्ठतर पद प्राप्त करना चाहते थे, किंतु जब भगवान उनके समक्ष उपस्थित हुए तो वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने यही कहा कि स्वामी, मैं अब आपसे कोई वरदान नहीं चाहता। भक्त की वास्तविक स्थिति यही होती है। भक्त तो भगवान के समक्ष रहना चाहता है, चाहे इस लोक में हो या अन्यत्र, और उनकी सेवा में लगे रहना चाहता है। भक्तों के लिए यही चरम लक्ष्य तथा वर है। ध्रुव महाराज ने खूब क्यों तपस्या क्यों करी थी। ध्रुव महाराज ने तपस्या इसलिए करी थी ताकि उनको उनके जो है परदादा से भी बड़ा राज्य मिले, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद चाहिए। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया तो सब भूल गए। भगवान का दर्शन ही इतना दिव्य है, सारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। बोले हम तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहे थे, आपने तो हीरा दे दिया, अब मैं और क्या मांगू। भगवान का दर्शन मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए तो यही सर्वश्रेष्ठ वरदान है कि उनसे भगवान प्रसन्न रहें और वो भगवान की सेवा में लगे रहें। यही सबसे श्रेष्ठ वरदान है कि नहीं। ओके, भगवान ने प्रचेताओं से वर मांगने के लिए कहा था, अतः उन्होंने कहा हम कौन सा वर मांगे। भगवान तो अनंत हैं, अतः वर भी अनंत हैं।
तात्पर्य यह है कि यदि कोई वर मांगता है तो उसे अनंत वर मांगने चाहिए। भगवान अनंत है, कुछ भी दे सकते हैं। इस श्लोक के त्वत्परतः शब्द यहाँ आ रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान तो परतः परात है। पर शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, अर्थात दिव्य निर्विशेष ब्रह्म तेज इस जगत से परे है और इसे परम पद कहा जाता है। आरूह कृच्छेण परम पदम, भगवान के निर्विशेष तेज में मिल जाना परम पदम कहलाता है। किंतु मतलब ब्रह्म तेज में मिलना एक श्रेष्ठ बात है, पर उससे भी उच्च, किंतु इससे भी उच्च दिव्य पद होता है। और वह क्या है? वह है भगवान की संगति, भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ घूमना, भगवान की डायरेक्ट सेवा करना। ठीक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, परम सत्य का बोध पहले निर्विशेष ब्रह्म, फिर परमात्मा तथा अंत में भगवान के रूप में होता है। इस तरह भगवान क्या है? परतः परात है, अर्थात ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से भी ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, वो भगवान वेणुम कुनंतम अरविंद दलाय दक्षम, वो भगवान जो वेणु बजा रहे हैं, मोर पंख लगाए हुए हैं, वो भगवान का दिव्य रूप, त्रिभंग रूप भगवान का, वो सबसे श्रेष्ठ है। उनके पास जाना, उनकी सेवा में लगना सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रसंग में जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि परतः परात का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ, परतः परात माने परतः माने सर्वश्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ तो आध्यात्मिक जगत है और यह ब्रह्म कहलाता है, किंतु भगवान तो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म कहलाते हैं। तब परतः परात का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार से भी श्रेष्ठ बात, जो कि कृष्ण का साक्षात्कार है, भगवान का साक्षात्कार है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। प्रचेताओं की योजना कुछ ऐसी मांग प्रस्तुत करने की थी जो अनंत हो। प्रचेता कहते कि आप अनंत हैं, तो हम आपसे ऐसी मांग करें जो अनंत हो। तो भगवान की लीलाएं, गुण, रूप तथा नाम सभी क्या है? अनंत हैं। इन सब का कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब कोई अंत नहीं है। किंतु यदि सारे जीव परमेश्वर की अनंत शक्तियों को सुनने में लग जाएं, तो वे अनंत से सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, यदि सारे जीव परमेश्वर भगवान कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनके बारे में सुनना, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के गुणगान सुनना, तो सारे लोग कृष्ण से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा अनंत का ऐसा ज्ञान अनंत बन जाता है। अनंत रूप में कृष्ण का कीर्तन करने से हम उन अनंत भगवान से जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, अनंत वरदान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान क्या है? अनंत है। तो प्रचेता लोग चाह रहे हैं कि भगवान से ऐसा वरदान मांगा जाए जो अनंत हो, जो ऐसा वरदान, भगवान अनंत है, भगवान हमेशा, यानी कि भगवान तो अनंत है, तो फिर उनसे ऐसी चीज क्यों मांगे जो खत्म हो जाए? भगवान स्वयं अनंत है, तो वो ऐसी चीज दे सकते हैं जो अनंत हो। क्योंकि जब मिल रहा है तो फिर ऐसा मांगो कि जो अनंत हो, यानी कि जिसका अंत ना हो। ऐसी चीज क्यों मांगे? अक्सर लोग मांगते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, दूर दूर जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, मथुरा वृंदावन जाते हैं और भगवान से ऐसी चीज मांगते हैं जो भौतिक है, जो नष्ट हो जाएगी, अंत हो जाएगा जिसका। ऐसी चीज नहीं मांगनी चाहिए। भगवान से कैसी चीज मांगनी चाहिए? जो अनंत हो, जो कभी नष्ट ना हो, दिव्य हो, आध्यात्मिक चीज। तो आध्यात्मिक चीज क्या है? ऐसी चीज क्या है जो कभी खत्म नहीं होगी, अनंत हो रहेगी? वो चीज क्या है? वो चीज है भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के रूप, दिव्य रूप, भगवान का गुण, भगवान का धाम, ये सब अनंत हैं, दिव्य हैं। इनको मांगना चाहिए कि हे भगवान, हम आपका नाम अनंत रूप से, आपके नाम का जप करते रहें, कीर्तन करते रहें, कथा सुनते रहें, कथा करते रहें, ये हमको आप वरदान दीजिए अनंत। क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो हमको अनंत वरदान दे सकते हैं। उनसे ऐसा वरदान ना मांगे जो खत्म हो जाएगा मृत्यु के साथ। हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मृत्यु के बाद यहीं रह जाएगा। तो अनंत चीज मांगे, भगवान के धाम, भगवान के नित्य हम भगवान का प्रचार करते रहें, नित्य भगवान के हम लीलाओं का गुणगान करते रहें,
नित्य भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहें, भगवान के दिव्य नामों का जप कीर्तन हम नित्य करते रहें। ये अनंत काल तक भगवान के नाम का कीर्तन और जप हम करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है अनंत वरदान चाहिए। ठीक है, 32वें श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं परचेता लोग। पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यत्र सेवते त्वदंग्री मूल साध्य साक्षात किम किम ब्रडीमहि। पारिजाते, पारिजात नामक नैसर्गिक वृक्ष, अंजसा पूर्णतया लब्धे प्राप्त करके, सारंग भौरा अन्यत्र ना सेवते सेवन नहीं करता, त्वत अंग्री तुम्हारे चरण कमल, मूलम प्रत्येक वस्तु के मूलाधार तक, आसाध्य पहुंचकर, साक्षात प्रत्यक्ष, किम क्या व्रणी महे मांगे। कह रहे हैं कि हे स्वामी, जब भौरा भ्रमर दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है कि नहीं। तो अब भगवान से कह रहे हैं कि हम आपसे वरदान मांगेंगे, अनंत वरदान मांगेंगे। तो अब बहुत सारे भगवान कह सकते कोई मांगो, आप बहुत सारे वरदान मांग लो, है ना, जितने चाहे उतने, जितने मांग सकते उतने वरदान मांग लो, है ना। तो कह रहे नहीं, हमको क्या चाहिए, अब अनंत भगवान है तो हमको भगवान कह सकते कि ठीक है मांगो। ऐसे वृक्ष से मुंह मांगा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में यदि नारंगी चाहिए तो वह नारंगी वृक्ष में मिलेगी, संतरा ऑरेंज। आम के वृक्ष से मिलेंगे आम, ठीक है। ऑरेंज वाले पेड़ में जाओगे तो ऑरेंज मिलेगा, मैंगो में जाओगे तो मैंगो आम मिलेगा। किंतु ना तो आम के वृक्ष से ऑरेंज मिल सकता है, ना ऑरेंज के वृक्ष से आम। किंतु पारिजात वृक्ष जो ऐसा वृक्ष होता है कि जो चाहे वो मिल जाए। तो पारिजात के वृक्ष में कुछ भी मिल जाएगा। वैकुंठ में ये वृक्ष होता है। चिंतामणि प्रकर सतमसु कल्प वृक्षावृतेषु। ब्रह्म संहिता बता रहे कि जो भगवान का धाम है वहां पे सारे वृक्ष कैसे कल्प वृक्ष है। वैकुंठ कॉन्कर यानी कि माया को कंट्रोल करना, माया के से निकलना चाहते हैं, माया से बाहर आना चाहते हैं। और आप भगवान के भक्तों के सत्संग में, भगवान के भक्तों के संग